Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video, we discussed about the circulation in human beings and the three parts basically responsible for circulation in human being. First is the blood, second is blood vessels, and third is heart. We already have done the blood and parts of blood and its function. Second, we discussed about the blood vessels. There are three type of blood vessels in our body. तीन तरह की ब्लड वेसल हमारी बॉडी में होती हैं. कौन कौन सी तीन तरह की ब्लड वेसल हमने पढ़ी थी? पहली थी आर्टरीज, दूसरी हमने पढ़ी थी वेन्स, एंड थर्ड हमने पढ़ी थी कैपिलरीज. ये हम कर चुके हैं. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. Let's draw the diagram of structure of heart. Our heart consists of 4 chambers. Heart हमारा 4 चैम्बर से मिलके बना होता है. Let's start drawing the structure of heart. First of all, we will make it is the human fist like. This is the fist shaped part. Fist मतलब हमारी मुट्ठी जो होती है उस साइज़ का हमारा हार्ट होता है, कुछ इस टाइप का. And if we draw the structure of heart, we will make it slightly tilted. ये हमारे पास heart है हमारा. First of all, let us make the structure of heart and it consists of 2 main parts. इसके 2 parts होते हैं. हम थोड़ा सा इसको dotted बनाएंगे. One is the left part, second is the right part. This is the left part, left parts. This is the left part and this is the right part. Now there is a wall that separate the 2 parts. ये एक wall होती है इसके बीच में. This wall is known as septum. क्या कहते हैं इसे हम? Septum. Now each left part as well as right part both are divided into 2 different parts. Upper part I am making it dotted. This is the dotted part. Upper part is known as auricle. Upper part को हम क्या कहते हैं? Auricle. ऑरिकल या इसका दूसरा नाम है ऑट्रियम. कुछ बुक्स में ऑट्रियम दिया हुआ है. बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल. सेम इज हियर ऑल्सो. अपर पार्ट इज ऑरिकल और ऑट्रियम एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल. इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं. सो ऑरिकल अपर पार्ट है, नीचे वाला वेंट्रिकल. अगर हम बात करते हैं ऑरिकल जो हमारा लेफ्ट साइड में है, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रक्चर हमारा हम सामने से देखते हैं. हमारा जो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड के भी लेफ्ट में ये वाला पार्ट हमारा आता है. सो ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट ऑरिकल and this is the right ventricle part. Clear? and जो वॉल इनको बीच में से सेपरेट कर रही है, ये वॉल जो बीच में से इनको सेपरेट कर रही है, दिस वॉल इज नोन एज सेप्टम. क्या बोलते हैं इसे हम? सेप्टम. अगर ये ऑरिकल्स को सेपरेट कर रही है तो इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी ऑरिकल्स को सेपरेट करने वाली वॉल. और अगर ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है तो इस वॉल का नाम नीचे से क्या हो जाएगा? दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. नाउ लेट अस ड्रॉ द अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट. नाउ अपर ऑरिकल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वेंट्रिकल. ऑरिकल हमेशा वेंट्रिकल से छोटा होता है. सो अगर हम इसके अंदर की वॉल्स बनाते हैं, जो हमारा ऑरिकल होता है, ऑरिकल इज जो आपका ऑरिकल की हमेशा ही थिन वॉल्स होती हैं. ऑरिकल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्स. ऑरिकल में हमेशा ही थिन वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स. और अगर हम वेंट्रिकल्स की वॉल बनाते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हमेशा थिक वॉल हम अंदर की तरफ से बनाते हैं, थिक वॉल, एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? हमेशा थिन होती है. ये हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. व्हेन आई विल
टेल यू अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट. जब हम हार्ट की वर्किंग करेंगे देन आई विल टेल यू कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक होती है और राइट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिन होती है. क्लियर. उसके बाद ये बीच में क्या है, दिस इज द सेप्टम. आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज द सेप्टम. नाउ लेट अस मेक द अदर पार्ट्स. इसकी शेप कुछ ऐसी है ना, लाइक द कप केक. नीचे जो है कप है, ऊपर आइसिंग है. क्लियर. और इन दोनों को, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करने वाली बीच में क्या होती है, वॉल्व होती है. क्या होती है बीच में, वॉल्व. इधर भी हम एक वॉल्व बनाएंगे और इधर भी हम एक वॉल्व बनाएंगे. क्लियर. दीज आर द वॉल्व प्रेजेंट इन द हार्ट. नाउ अब हमारे हार्ट के अंदर कुछ और पार्ट्स होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है. तो वो ब्लड सारी बॉडी से कलेक्ट होके आता है, वो हमारे राइट वाले पार्ट में आता है. तो राइट वाला पार्ट जो है दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये लेके कैसे आता है, हाउ डज इट ब्रिंग द ब्लड. तो इसको लाने के लिए यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं. देयर आर द 2 ट्यूब्स, वन ऑन द लोअर मोस्ट साइड and one on the uppermost side. These are the 2 tubes present in the heart, present in the right part, and upper this blood vessel which carry blood, deoxygenated blood from the body parts to heart. बॉडी पार्ट से हार्ट को जो ब्लड लेके आती है दैट इज कॉल्ड एज वेन. और ये कौन सी वेन होती है, दिस इज कॉल्ड एज वेना कावा. ऊपर और नीचे वाली वेना कावा. अपर वाली वेना कावा का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा. एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा. This brings the blood, inferior vena cava, superior vena cava and inferior vena cava. These bring the blood. Now अब यहाँ ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर से आ गया. कौन सा ब्लड आया, ये दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेके आ रही हैं ये बॉडी से कलेक्ट करके. क्लियर. कहाँ लाएंगे, सबसे पहले ऑरिकल में. ऑरिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, दिस विल मूव टू द वेंट्रिकल. अब वेंट्रिकल से ब्लड ले जाने के लिए कौन सा पार्ट होता है, वेंट्रिकल से ब्लड ले जाने के लिए यहाँ से एक ट्यूब और निकलती है. दिस ट्यूब इज एक्चुअली वी शेप्ड. ये आपकी बुक में कुछ इस टाइप से बनी हुई है. ये वाला पार्ट जो है ये उधर की तरफ जा रहा है और यहाँ से जो ब्लड वेसल आएगी वो इधर आएगी. तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं. दिस carry the blood vessel which carry blood from right ventricle से जो ब्लड को लेके जा रही है, कहाँ पे लेके जा रही है, into the lungs. क्यों लेके जा रही है लंग्स पे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कौन सा आया है, डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है. अब इस ब्लड को प्योरीफाई भी तो करना है, ऑक्सीजनेशन करनी है इस ब्लड की. तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, दिस विल बी पास्ड टू द लंग्स. तो लंग्स को लेके कौन जा रहा है, लंग्स को लेके जाने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है, दिस ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स इज नोन एज, दिस ब्लड वेसल इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसे हम, पल्मोनरी. दिस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसे हम, पल्मोनरी आर्टरी. ये अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एक ऐसी आर्टरी जिसके अंदर, वैसे तो सभी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, एक अकेली आर्टरी जो ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है. ठीक है ना. मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती हैं. तो ये हार्ट से कहाँ लेके जा रही है, दिस इज टेकिंग द ब्लड टू द लंग्स. क्यों लेके जा रही है, क्योंकि क्या करना है, ब्लड को प्योरीफाई करना है, ऑक्सीजन रिच बनाना है. ठीक है. सो ब्लड इज टेकन अवे फ्रॉम द हार्ट बाय
पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जा रही है लंग्स तक। क्लियर। अब क्या होगा, अब हम लेफ्ट पार्ट का कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट पार्ट के अंदर देखेंगे क्या है, लेफ्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल, लंग्स से 2 ब्लड वेसल्स दोनों लंग्स से लेके आ रही हैं। यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स हम कुछ इस शेप की बना देते हैं, ये ऑरिकल है ना, ये हम 2 ब्लड वेसल्स बना रहे हैं। सपोज वी आर मेकिंग दीज 2 ब्लड वेसल्स। क्लियर। अब ये हम ब्लड लेके ये लंग्स से ब्लड को वापस लेके आ रही हैं। लंग्स में क्या हो गया, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। हमने पढ़ा था ना कि लंग्स जो हैं उनके अंदर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज एल्वियोलाई में ब्लड के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ब्लड वेसल के अंदर। क्लियर, पढ़ा था ना हमने। तो लंग्स के अंदर ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, दिस इज कमिंग टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में लेके आ रहा है। क्लियर। सो लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, दिस ब्लड वेसल इज नोन एज, इसका नाम क्या होगा जो लेके आ रही है लंग्स से, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। क्योंकि हमने पढ़ा था वेन्स वो ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके आती हैं। दिस इज द पल्मोनरी वेन और 2 पल्मोनरी वेन्स। क्लियर। अब ब्लड कहाँ आ गया, दिस ब्लड इज कमिंग इनटू द लेफ्ट पार्ट। क्लियर, लेफ्ट पार्ट में आ गया। अब ये लेफ्ट पार्ट में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, दिस ब्लड विल मूव टू द अदर ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी, हम यहाँ की तरफ इसको बना देते हैं। ये ब्लड वेसल कुछ इस शेप की होगी, इस शेप की। क्लियर, हम इसको ओपन अप करते हैं। बुक के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है इस साइड बना हुआ है, इसका इस साइड बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों ठीक है, आप जो आपको जो इजी लगे आप बना सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज द ब्लड वेसल विच इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट इज नोन एज, दिस इज नोन एज ओर्टा। क्या बोलेंगे इसे हम, ओर्टा। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। दिस इज नोन एज ओर्टा। इसको हम लेबल कर देते, दिस इज नोन एज ओर्टा। ठीक है, अब ब्लड कहाँ से, वेंट्रिकल से कहाँ पुश हो रहा है, दिस इज एंटरिंग इनटू द ओर्टा। ओर्टा के अंदर जा रहा है। अब ओर्टा कहाँ करेगी, पूरी बॉडी को जाके सप्लाई करेगी ब्लड। कहाँ सप्लाई करेगी बेटा, पूरी बॉडी को। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जाके ब्लड सप्लाई करती है। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले बना देती हूँ। सपोज आई एम मेकिंग इट बॉडी, बॉडी को ये सप्लाई कर रही है। बॉडी से फिर वापस कौन लेके आ रहा है, दिस इज टेकन अप बाय द वेना कावा। वेना कावा ऊपर वाले पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लेके आ रही है और नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा लेके आ रही है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।